देखिए, एक एक करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लड़ाई ट्विटर से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है और आप ही आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या है जवाब इस पर? देखिए, झूठ की लड़ाई जो है वो सरकार से भी नहीं, झूठ की लड़ाई सत्य से होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्य के साथ खड़ी है, ये असत्य के पक्षकार हैं। अभी इससे बड़ा असत्य क्या है कि ट्विटर जो है उसके संचालन की नीतियां सरकार संचालित कर रही है। अगर ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन करने के कारण आपका अकाउंट लॉक हुआ है तो उसके लिए सरकार को ब्लेम देने का क्या औचित्य है? लेकिन इनके लिए हर चीज सरकार दोषी है। तो श्रीमान राहुल गांधी कल्पनाओं के आधार पर बात करने वाले नेता हैं, उनका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा एक नहीं झूठ बोल रहा है, इतना ही महत्व उसका है। ट्विटर की आंतरिक नीति कहती है कि यदि माता पिता को कोई आपत्ति नहीं हो, यदि उनकी फोटो दिखाने से उनको कोई नुकसान हो रहा हो तो गलत है। क्या उनको कोई नुकसान करने की अंदेशा था राहुल गांधी का? क्या उनको नुकसान हो जाएगा फोटो दिखाने से? वो तो धरने पे थे, उनका तो इंटरव्यू ले रहे थे। तो इन तमाम चैनल्स के भी ट्विटर हैंडल्स हटाइए, इन तमाम चैनल्स पर, एएनआई पर, सब पर एक्शन लीजिए। हाथरस की बिटिया पर तो आपके अमित मालवीय ने सब कुछ डाल दिया था, उसमें क्या हुआ? ट्विटर हटाया उनका ट्वीट। तो ये आप तुलनाएं गलत कर रहे हैं। ट्विटर की आंतरिक नीति बड़ी स्पष्ट है, उसमें कतई कोई हमने उल्लंघन नहीं किया। चित्रा जी, इस तरह की ओछी राजनीति से कई गुना जरूरी है मानवीय संवेदना। कहीं किसी बेटी बहन के साथ इस तरह की घटना घटती है, हम सब लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, न्याय की मांग करते हैं और न्याय होता भी है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, उस बेटी के पास जाते हैं, अपनी संवेदना वहां व्यक्त करते हैं, यह सब कुछ सही है। लेकिन उनकी तस्वीर को अगर ये सार्वजनिक कर देते हैं तो इसकी कंप्लेन कौन करता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और ये वॉयलेशन किस लॉ का करते हैं? जस्टिस जुवेनाइल लॉ, साथ साथ पॉस्को एक्ट का भी उल्लंघन करते हैं, इंडियन लॉज का उल्लंघन करते हैं। ट्विटर इन पर कार्रवाई करता है। अरे ट्विटर कोई भारत सरकार का उपक्रम हो रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ट्विटर की कोई कार्रवाई होती है, सरकार से कोई तनातनी होती है, तो ये ट्विटर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इन पर कार्रवाई होती है और सामने से दिख रहा है, तो ये ऐसा है ना कि किसी परिवार पर आई हुई विपत्ति इनके लिए कैसे राजनीतिक संपत्ति बन जाए, ये इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है। आपको लग रहा है कि ये किसान संवाद के जरिए आप चुनावों में जो टिकैत फैक्टर का नुकसान हो सकता है उसको काउंटर कर पाएंगे? क्योंकि वो तो जिस तरह से महापंचायत कर रहे हैं और समर्थन का दावा कर रहे हैं, उसको कैसे आप दरकिनार करिएगा? क्या ये बेईमानी नहीं है कि आपने कहा कि मेरा आंदोलन राजनीतिक नहीं होगा, लेकिन आप पश्चिम बंगाल पहुंच गए थे। आपने ये कहा कि कांग्रेस से कोई साठगांठ नहीं है, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें खुद बात की गई कि मंडी समाप्त कर देंगे, उसका समर्थन राकेश टिकैत जी ने कर दिया था। तो ठीक है, लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का हक सबको है। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, यह हमें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 साल में कार्य किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश में कार्य किया है, उसके ऊपर किसान भाई और उनके परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अब जहां तक राजनीति होने का सवाल है कि राकेश टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं, मैं इस प्रश्न को आपके चैनल पे आज दफन करना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति, जो भी आंदोलन सरकार के खिलाफ माहौल बनाता है और वोट को प्रभावित अंत में करता है, ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्रनीति है। इसके बिना लोकतंत्र का कोई आधार नहीं है। लोकतंत्र चलता ही इस देश में इस तरीके से है कि यदि आप जो है किसानों के विरुद्ध या जन सरोकारों के विरुद्ध कुछ नीतियां बनाएंगे तो जनता में आपका विरोध होगा और वो विरोध अंत में घूम फिरकर अगले चुनाव में परिलक्षित होगा। देश का 80% किसान और मजदूर हमारे साथ है। इन लुटेरों के पास कुछ नहीं है। हम इनके पिताजी के साथ 10 साल रहे और जब से राकेश टिकैत ने कमान संभाली, हम लिखित में प्रमाण दे सकते हैं कि इन्होंने अथॉरिटियों से लूटा, इन्होंने टोलों से लूटा, लूटते लूटते इन्होंने किसान की तो पार नहीं पड़ रही थी, 12 बीघा खेत से लगभग 500 बीघा खेत कर लिया, भट्टा खोल दिए, कार ले ली और पेट्रोल पंप बना लिए। ये मैं पूछना चाहता हूं जो कह रहे हैं कि बिना सेना की फौज है, और मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि 100% ईमानदारी से चला हूं। और यदि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को बिठा के बहस करना चाहता हूं और यदि इनकी संपत्ति अवैध पाई जाए तो सरकारी खजाने में हो और ये
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज द्वारा जेल में हों। दुनिया और कोरोना वायरस के बीच बहुरूपये का एक खेल चल रहा है। एक तरफ वायरस से बचने के लिए सुपरफास्ट वैक्सीनेशन की कोशिश हमारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के डेल्टा परिवार के खतरनाक वेरिएंट से जो वैक्सीन और इम्यूनिटी के बैरिकेड को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से 5 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई में भी डेल्टा प्लस से पहली मौत हो चुकी है और इस समय महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के 65 केस हैं। इसे लेकर पूरा सिस्टम अलर्ट पर है। जब स्कूल खोलने पर फैसला लेने की घड़ी हो तब ऐसी मुसीबत हमें मुश्किल में डाल देती है। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हुई थी, इसके बावजूद कोरोना की चपेट में आए और मौत हो गई। जीनोम सीक्वेंसिंग से इस बात की पुष्टि हुई कि संक्रमण डेल्टा प्लस वेरिएंट का था। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का डर एक बार फिर बढ़ गया है। इस संक्रमण की वजह से महाराष्ट्र में तीसरी मौत की पुष्टि हुई। रायगढ़ में 49 साल के पुरुष ने संक्रमण के बाद दम तोड़ दिया, जबकि मुंबई के घाटकोपर इलाके में 63 साल की महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मरने की पुष्टि करीब 2 हफ्ते बाद हुई। 21 जुलाई को इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 27 जुलाई को मौत हो गई। इस महिला के परिवार के 6 सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं। इनमें से 2 सदस्यों में डेल्टा प्लस संक्रमण पाया गया है। बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अब चिंता की बात तो ये है कि इस महिला के घर में 6 फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। 6 में से 2 ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। 4 फैमिली मेंबर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी बाकी है। डेल्टा प्लस से हुई मौत कंफर्म करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल पाता है कि कौन से वेरिएंट से मौत हुई। बीएमसी के पास रिपोर्ट आई तब ये पता चला कि डेल्टा प्लस का संक्रमण था। अब महिला से मिलने जुलने वाले लोगों में संक्रमण की चेन ढूंढी जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बावजूद डेल्टा प्लस मरीजों पर हावी हो रहा है।